नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी की। आप सभी का उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत के प्रमुख जलप्रपात और इसी के साथ साथ अपने भारत की प्रमुख झीलों के बारे में भी जानने वाले हैं। किनके बारे में? झीलों के बारे में, लेक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले अपन जलप्रपात देखेंगे। कुछ है 10 से 12 के बीच में कुछ जलप्रपात है जो कि आपकी एग्जाम में ऐसा कह सकते हैं अपन बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। फालतू की बातें अपन करेंगे नहीं, जो अपने को लग रहा है कि भाई हाँ ये एग्जाम में आ सकती है, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, यहाँ पे बन सकते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज ये सुनना, पहले अपन जलप्रपात पढ़ेंगे, उसके बाद अपन झीलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो करें शुरू जलप्रपात को। जलप्रपात को इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, जलप्रपात बनता कैसे है? ये किसी नदी पे बनेगा। ठीक है, और किसी ऊंचाई से जब नदी का पानी गिरता है या कोई नदी किसी ऊंचे क्षेत्र से नीचे गिरती है तो वहां पे वो जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गया जलप्रपात। पता भी होना चाहिए जलप्रपात कहते किसे, वाटरफॉल होता क्या है। ठीक है, तो कुछ जलप्रपातों की अपन बात करते हैं। पहला जलप्रपात आता है आपके कुचिकल। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, इधर जलप्रपात का नाम लिखूंगा, बीच में नदी और आगे स्टेट। ये बात ध्यान रखना। सारणी बनाना चाहो तो सारणी बना लो। यहाँ पे जैसे जलप्रपात हो गया, फिर नदी का नाम आ जाएगा और स्टेट यानी राज्य का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुचिकल जलप्रपात बना हुआ है ये है वराही नदी पर। नदी का नाम है वराही नदी और स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये चीज भी इसमें ऐड कर लेना, तो इसलिए अपने लिए मोस्ट हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है बरेही पानी जलप्रपात। कौन सा आता है? बरेही पानी जलप्रपात। प्रपात। ठीक है, किस नदी पे बना हुआ है ये? तो ये बना हुआ है बुद्धा बालंगा नदी पर। बुद्धा बालंगा नदी पर। और राज्य की मैं बात करूं तो ये है ओडिशा के अंदर। कहाँ पे है? ओडिशा राज्य में है। ठीक है, ओडिशा की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है। ये दूसरा जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है देश का। ठीक है, सबसे ऊंचा। समझ तो जाओगे ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं इनको। तीसरे नंबर पे आता है अपने पास जिसका नाम है नोहक लिकाई। नोहक लिकाई जलप्रपात। जलप्रपात ये अपने आता है मेघालय राज्य के अंदर। कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के अंदर आता है। खासी पहाड़ियों में इसका निर्माण होता है। खासी पहाड़ियों में ये जो जलप्रपात है इसका निर्माण किसी नदी के द्वारा नहीं होता है, इसका निर्माण होता है वर्षा के जल से। किससे होता है? वर्षा के जल से इसका निर्माण होता है। ठीक है, देश का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिससे जिसका निर्माण किससे होता है? वर्षा के जल से। और अगर वैसे देखें तो सबसे तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। पहला कुचिकल, दूसरा बरेही पानी, तीसरा नोहकलिकाई। ठीक है, तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक आता है 4 नंबर पे, मैं लिखूं जोग या गरसोप्पा। कौन सा? जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। सोप्पा। नदी का नाम लिखूं शरावती नदी पर। कौन सी नदी पे? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर अपने कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक। ये लो जी, कर्नाटक में आ गए ना, कर्नाटक। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रश्न आएगा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से किसे जाना जाता है या किस जलप्रपात को जाना जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? जोग जलप्रपात शरावती नदी पे बना हुआ है, कर्नाटक राज्य के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक आता है गोकाक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? गोकाक जलप्रपात, जो कि अपने कहें नदी का नाम अगर मैं आपसे पूछूं
तो घाट प्रभा नदी पे बना हुआ है कर्नाटक में, ठीक है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। 5 नंबर पे लिखूं गोकाक जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है ये भी, वैसे अपन इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। घाट प्रभा नदी पे बना हुआ है। अब घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर पे मैं अगर कहूँ, एक जलप्रपात आता है अपने धुआंधार जलप्रपात, कौन सा आता है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। 7 नंबर पे आता है आपके कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात। 8 नंबर पे आता है आपके सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पे बने हुए हैं, ठीक है, नर्मदा नदी पर। और राज्य की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। कौन कौन से है, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा और अपने सहस्त्र धारा, ये आपको ध्यान रखना है। एक 9 नंबर पे आता है शिव समुद्रम, कौन सा आता है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात। ये अपना बना हुआ है कावेरी नदी पर, कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। और राज्य वही अपने कर्नाटक। कर्नाटक में अपन ने 3-4 देख लिए ना, जैसे शिव समुद्रम हो गया, गोकाक हो गया, एक अपन ने कुचिकल देखा था, ठीक है, एक अपन ने जोग जलप्रपात देखा था जिसे महात्मा गांधी जल, यानी कि 3-4 तो अपन ने कर्नाटक में देख ली, 3 अपने आते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, धुआंधार, कपिलधारा और सहस्त्रधारा, गोकाक, शिव समुद्रम, जोग और कुचिकल, ये अपने आते हैं 4 कर्नाटक में, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक जलप्रपात आता है हुंड्रू जलप्रपात। 10 नंबर पे मैं लिखूं हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, जलप्रपात। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा बनाया जाता है। और स्टेट की बात करूं तो स्टेट अपने आता है झारखंड, झारखंड के अंदर ही आता है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अगर याद हो तो छोटा नागपुर का पठार जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने ये चीज आपको बताई थी, या फिर जब अपन नदियां पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा एक जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। उस जलप्रपात का नाम है हुंड्रू जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, छोटा नागपुर के पठार से ये गिरता है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आता है दूध सागर, कौन सा आता है, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। ये अपने मांडवी नदी के द्वारा बनाया जाता है, मांडवी नदी के द्वारा बनाया जाता है। और कहाँ पे बनाया जाता है, गोवा के अंदर, ठीक है, मांडवी नदी गोवा के अंदर ही बहती है, ठीक है भाई। चलो एक आध और देख ले, एक अपने राजस्थान में भी आता है, कहाँ पे आता है, राजस्थान में भी आता है, देखते हैं एक बार, 12 नंबर पे है ना, एक आता है राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, कौन सा, चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। और चंबल किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना यमुना की, ठीक है, चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है राजस्थान में। और यमुना किसकी नदी है, तो याद रखना गंगा की, सबसे लंबी सहायक नदी है। एक आता है अपने चित्रावती, है ना, चित्रावती नहीं, चित्रकूट आता है, ठीक है, चित्रकूट आता है, चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रावती नहीं, चित्रकूट जलप्रपात आता है अपने छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। और इंद्रावती नदी, नदी का नाम इंद्रावती, इंद्रावती। एक आई थी शरावती, ठीक है, कर्नाटक में। और उसके बाद आ रही है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अभी अपन ने जोग जलप्रपात देखा था, वो था शरावती नदी पे कर्नाटक में। और अपन ने देखा चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये कुछ जलप्रपात है, कौन कौन से हो गए अपन ने, कौन कौन से देखे, कुचिकल जलप्रपात देखा, बरेही पानी देखा, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कौन सा,
याद करो, याद करो, याद करो। नोहक, लिकाई, जोग, जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, गोकक देखा, शिव समुद्रम देखा, धुआंधार देखा, कपिल धारा देखा, सहस्त्र धारा देखा, दूध सागर देखा। ठीक है, दूध सागर के बाद हुंड्रू देखा अपन ने, फिर अपन ने देखा चूलिया जलप्रपात देखा, उसके बाद अपन ने देखा चित्रकूट जलप्रपात। तो ये क्या है, जलप्रपात हो गए। लगभग अपन ने 13 जलप्रपात देख लिए, और यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको रट लेना। ज्यादा बड़े भी नहीं है, इधर जलप्रपात, बीच में नदी और स्टेट। ठीक है। हाँ, प्रश्न आपके लिए एक मैं प्रश्न देता हूँ जलप्रपात वाले, इससे ही पता लग जाएगा आपने कितना पढ़ा कितना समझा। देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जो कि किसी भी नदी पे नहीं बनाया जाता, यानी कि वर्षा के द्वारा उसका निर्माण होता है, वर्षा के जल से उसका निर्माण होता है। उस जलप्रपात का नाम बताना, और किस राज्य में है, कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, ये भी आपको बताना है। अब देखो, नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो अपने भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सॉरी नदियां नहीं, झीलें। ठीक है, अपने जलप्रपात देख लिया। अब जो भारत की प्रमुख झीलें हैं, लेक है, ठीक है, उन लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है, इन झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, उन झीलों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे अपन ने देखा कि भूगोल के अध्ययन को अपन ज्योग्राफी कहते हैं, तो उसी प्रकार से झीलों के अध्ययन को अपन बोलते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ द लेक, स्टडी ऑफ द लेक, क्या कहते हैं इसको? लिम्नोलॉजी। स्पेलिंग देख लेना भाई, मेरे को इतनी आती। क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी वैसे झीलों के प्रकार भी होते हैं, जैसे लैगून झील होती है, क्रेटर झील होती है, हिमानीकृत झील होती है, मानव निर्मित झील होती है, लैगून झील होती है। ऐसे झीलों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, मगर आपके प्रकार नहीं है तो अपन प्रकार क्यों पढ़े? मगर जो अपने को लगता है मुख्य रूप से आपके लैगून है। ठीक है, एक प्रकार आता है लैगून झील का, वो अपन देख लेंगे। लैगून झील क्या होती है? खारे पानी की झीलें होती है। ठीक है, समुद्र के किनारे बन जाती है, ठीक, उनसे नमक वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ झीलों के नाम है, जैसे अपनी सांभर झील है जयपुर के अंदर। ठीक है, वो क्या है? ये भी क्या है? एक लैगून झील है जहाँ से नमक बनाया जाता है। तो ऐसे कुछ झीलें हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ऐसे कुछ होंगी 15, 20, 25, 30 जो भी झीलें हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। स्टेट वाइज पढ़ेंगे, कौन सी झील किस स्टेट में है और उसकी क्या विशेषताएं, अगर विशेषताएं होंगी उन विशेषताओं को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो पहली झील करें शुरुआत, पहली झील से। तो पहली झील अपने आती है देखो, जम्मू कश्मीर में देख ले, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आती है, एक आती है डल झील। कौन सी झील? डल झील, शेषनाग, शेषनाग, वेरीनाग, वेरीनाग और मानसर, मानसर। इसके साथ एक झील और आती है जिसे अपन बोलते हैं वुलर झील। ठीक है, देश की मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मीठे पानी की झील है ये वुलर झील। एक अपने हिमाचल प्रदेश में आती है गोविंद सागर झील, ये कृत्रिम झील है। कौन सी? हिमाचल प्रदेश में आती है, हिमाचल प्रदेश में आती है झील, प्रदेश, एचपी। झील का नाम क्या बताया मैंने? गोविंद सागर झील। जहां मुझे लगेगा ना यार यहाँ पे इसका टाइप भी बताना पड़ेगा, तो वह मैं बता दूंगा, है ना। गोविंद सागर झील कैसी झील है ये है कृत्रिम झील, कृत्रिम झील। भाखड़ा नांगल परियोजना का नाम सुना है क्या? वहां पे है ये। ठीक है, गोविंद सागर झील। आगे देखते हैं अपन राजस्थान में, कहाँ पे देखें? राजस्थान में, राजस्थान में अगर मैं बात करूं आपसे,
तो एक तो आती है पुष्कर, कौन सी, पुष्कर। पुष्कर के बाद में आपको ध्यान रखना है जयसमंद, जयसमंद, राजसमंद, राजसमंद, एक आएगी डीडवाना, डीडवाना, और एक आती है सांभर। ठीक है, सांभर में यहाँ लिखता हूँ सांभर झील, सबसे ज्यादा खारी। ठीक है, सबसे खारी झील है ये, खारी मतलब खारे पानी की, लवणता अधिक पाई जाती है। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ देखा पढ़ने, जम्मू कश्मीर में डल झील है, शेषनाग है, बेरीनाग है, मानसर है, वुलर झील है। वुलर झील के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, सबसे बड़ी, है ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। उसके बाद अपन ने हिमाचल प्रदेश में देखा कौन सी झील आ रही है, गोविंद सागर झील, कृत्रिम अपनी झील कह सकते हैं इसको। ये भाखड़ा नांगल परियोजना अपन ने पढ़ी थी जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने भाखड़ा नांगल परियोजना में इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में आती है पुष्कर झील, जयसमंद, राजसमंद, डीडवाना और सांभर। सांभर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है ये। ठीक है, उसके बाद देखो 4 नंबर पे उत्तराखंड के बारे में देखते हैं ना, उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड में आती है जैसे सातताल, नैनीताल, है ना। 4 नंबर पे मैं लिखूं उत्तराखंड, उत्तराखंड कौन कौन सी आती है, जैसे देखो नैनीताल, ठीक है, सातताल, सातताल, खुरपाताल, मालाताल, ये झीलें हैं। नैनीताल, सातताल, खुरपाताल, है ना, और देवताल, देवताल भी आती है। लगभग ताल लास्ट में इनके ताल मिलेगा ना, ताल एक आएगी देवताल, ये भी यहीं की है। ये कुछ झीलों के नाम है। ठीक है, साथ साथ दोहराना, उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, नैनीताल, सातताल, खुरपाताल, मालाताल, देवताल। ठीक है, चलो जी आगे चले, आगे देखते हैं अपन। एक आती है अपने ओडिशा के अंदर चिल्का। ठीक है, सबसे बड़ी लैगून झील है ये, ओडिशा के अंदर आती है चिल्का झील। 5 नंबर पे ओडिशा, ओडिशा राज्य में झील का नाम है चिल्का झील। सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी क्या है, लैगून झील है, सबसे बड़ी लैगून झील है ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अपने आंध्र प्रदेश में भी आती है पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये भी लैगून के ही प्रकार है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश कौन कौन सी, पुलिकट झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील, ये भी क्या है, लैगून झील है ये, लैगून, ये भी लैगून झीलों के प्रकार ही है ना। पुलिकट झील के बारे में पता है आपको कुछ, बताया था मैंने एक बार, याद हो तो, जो अपना सतीश धवन केंद्र है ना, जहां से मिसाइल लॉन्चिंग करता है भारत, वो इसी झील पे स्थित है। ठीक है, सतीश धवन केंद्र, ठीक है, भारत का इसरो यहीं पे स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हो गई कुछ झीलें, है ना। नेक्स्ट अपन देखें, उत्तराखंड में नैनीताल, सातताल, खुरपाताल, मालाताल, देवताल, ओडिशा में है चिल्का, सबसे बड़ी लैगून झील है। आंध्र प्रदेश में 2 झीलें आती है, पुलिकट, कोलेरू झील, जिन्हें अपन लैगून झीलें भी कह सकते हैं। प्रश्न आपके आता है कि भाई निम्न में से लैगून झील का उदाहरण है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आएगा। आगे देखते हैं कुछ झीलें और है अपने पास, जैसे अपने सिक्किम में भी आती है एक झील, 7 नंबर पे सिक्किम में सबसे ऊंचाई से ऊंचाई पे स्थित है झील, ऊंचाई से निकलेगी तो कहाँ, सिक्किम राज्य में है चोलामू झील। कौन सी झील, चोलामू, चोलामू झील। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो झील है ना वो ये वाली है, अपने भारत में सबसे ऊंचाई पे स्थित है ये झील। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक
ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है, स्थित। एक दो नाम और हैं, देख लो फटाफट से। केरल, केरल राज्य के अंदर, केरल, केरल राज्य में भी आती है कुछ झीलें, जैसे एक तो आती है पेरियार, नदी का नाम भी है और झील का नाम भी, पेरियार झील, और एक आती है वेम्बनाड झील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आपके आती है लोकटक झील मणिपुर में, कहाँ पे आती है, 9 नंबर पे लिखो, मणिपुर के अंदर, मणिपुर में आती है लोकटक झील, लोकटक झील। और एक आपके आती है महाराष्ट्र में लोनार झील, कहाँ पे आती है, महाराष्ट्र में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वो, ठीक है, महाराष्ट्र में आती है लोनार झील, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी आती है, लोनार झील, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये हो गई आपके कुछ मुख्य मुख्य झीलें। ज्यादा चीजें मैंने लिखवाई नहीं कि भाई आपको एक्स्ट्रा थोप दिया जाए ताकि आपको वो बर्डन लगे, वो चीजें मैंने आपको बताई। जो लगा कि हाँ ये प्रश्न पूछ सकता है या फिर ये पूछा गया है, उसके हिसाब से मैंने आपको 10-12 जलप्रपात लिखवा दी और अपने 10-12 झीलों के नाम लिखवाए, ठीक है। 10-12 स्टेट है, झीलों के नाम तो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, जैसे 3-3, 4-4 है किसी में, तो किसी में एक भी है, तो ऐसे है 10 राज्यों के बारे में बताया और उन राज्यों में स्थित झीलों के बारे में बताया। मुख्य रूप से आपके झीलें मिलेंगी आपको जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा झीलें हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ के द्वारा, जैसे अपने जम्मू कश्मीर में है, बर्फ पिघलने से भी झीलों का निर्माण होता है। हिमानी जो होती है, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, उनके पिघलने से नदियों का निर्माण भी होता है और झीलों का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। एक आपको लैगून झीलों के बारे में ध्यान रखना है। प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था कि प्रश्न ऐसे आएगा, निम्न में से लैगून झील का उदाहरण नहीं है। फिर आपको ऑप्शन देगा अपने चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, और एक नाम दे देगा देवताल। फिर आपको देवताल करना होगा क्योंकि ये लैगून झील का उदाहरण नहीं है, या फिर वूलर दे दे आपको, वूलर एक मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखना है, या फिर आपको दे दे निम्न में से लैगून झील का उदाहरण है, तो वो बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। यह प्रश्न पूछ रहे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो आपको बताना है चोलामू झील, कहाँ पे, सिक्किम के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वूलर झील अपने जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो या फिर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो आपको बताना है ओडिशा में चिल्का झील, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनेंगे, इसमें से ज्यादा टफ वाला काम बनेगा नहीं, है ना। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ रहता है, तो वहां से भी आप प्रश्न पूछ सकते हो, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे उनका जवाब आपको कमेंट में देना है। मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। 2-4 टॉपिक और बचे हुए आपके, फिर इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी चलाएंगे, उसमें भी ज्यादा टॉपिक नहीं है, 2-4-5-7 टॉपिक है, जो कि अपन ये कह सकते हैं 15 दिन में अपने आर्मी वाला जो ज्योग्राफी चल रही है अपनी, 15 दिन के अंदर अपन इसको कंप्लीट रूप से पढ़ लेंगे। इतने टॉपिक बचे हुए, बाकी छोटे छोटे टॉपिक है जिनमें अपन मुख्य मुख्य मेन एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।